ये बात ईयर 2021 की है, जब ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश ने इस सबमरीन को डिजाइन करने के बाद ये कहा था कि उन्होंने इस सबमरीन को बनाने में कुछ रूल्स तोड़े हैं। आखिरकार वो क्या रूल्स तोड़े गए? क्या इस हादसे का सबब सबमरीन बनाने में तोड़े गए रूल्स का तो नहीं? एक रिपोर्ट के मुताबिक ओशन गेट के मरीन ऑपरेशन के डायरेक्टर ने इस सबमरीन पर खदशात का इजहार करते हुए कहा था कि इस सबमरीन को मजीद जांच की ज़रूरत है। अब सवाल ये आता है कि कंपनी के सीईओ से लेकर डायरेक्टर तक सबको मालूम था कि सबमरीन में कुछ गलतियां हैं, फिर इन्हें नज़रअंदाज क्यों किया गया? कवर टू फैक्ट्स की नई वीडियो में खुशामदीद मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। ये टाइटन सबमरीन 18 जून की सुबह 9:30 पर 4 पैसेंजर्स को लेकर, जिनमें पहले नंबर पर हार्निश हार्डिंग जो स्पेस में भी सफर कर चुके थे, दूसरे नंबर पर पाउल हेनरी, ये एक रिसर्चर थे और वो पहले भी टाइटैनिक का मलबा विजिट कर चुके थे। तीसरे नंबर पर पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके साथ 19 साला बेटा सुलेमान भी था। और आखिर में ओशन गेट के मालिक स्टॉकटन रश भी इस सबमरीन में मौजूद थे। ये टाइटन इन 5 अफराद को लेकर सेंट जॉन सी पोर्ट से रवाना हुई। इस सबमरीन का डाइविंग पॉइंट समंदर के तकरीबन 700 किलोमीटर दूर था। डाइविंग पॉइंट के ठीक 12,500 फीट के नीचे टाइटैनिक का मलबा था। टाइटन सबमरीन ने डाइविंग के ठीक 2 घंटे के ड्यूरेशन में टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचना था। टाइटन ने मदरशिप से ठीक दोपहर 12 बजे अटलांटिक ओशन में डाइव लगाई। मदरशिप पर बैठी टीम टाइटन से वक्तन फवक्तन कम्युनिकेट कर रही थी। अमूमन गहराई में जाने से सबमरीन के सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से राब्ता टूट जाता है। अब टाइटन को डाइव करते हुए 1 घंटा 45 मिनट हो चुके थे कि अचानक टाइटन का राब्ता ऊपर बैठी मदरशिप की टीम से टूट जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टीम में परेशानी बढ़ने लगी। शेड्यूल के मुताबिक टाइटन ने शाम 7:30 पर वापस लौटना था। मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर टीम ने यूएस कोस्ट गार्ड से रब्ता करके टाइटन के गुम हो जाने की इत्तला दी। समंदर में गई सबमरीन में मौजूद पैसेंजर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन होता है। टाइटन में सवार पैसेंजर के लिए सिर्फ 96 घंटे का ऑक्सीजन रिजर्व में था, यानी सिर्फ 3 दिन का ऑक्सीजन पैसेंजर के पास मौजूद था। अब टाइटन को ओशन में गुम हुए काफ़ी घंटे गुजर चुके थे। टाइटन का मदरशिप से 1 घंटा 45 मिनट बाद मुकम्मल राब्ता टूटने का मतलब टाइटन काफ़ी गहराई में जा चुकी थी। रिसर्चर्स के मुताबिक कोई भी एलिमेंट ओशन की जितनी गहराई में जाता है, उस पर पड़ने वाला प्रेशर बढ़ता जाता है। अब टाइटन को गुम हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था, जिसको देखते हुए यूएस नेवी और यूएस कोस्ट गार्ड ने एक साथ मिलकर ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कैनेडियन नेवी ने फ़ज़ाई मदद फराहम की और कई 100 किलोमीटर के एरिया पर टाइटन को सर्च किया गया। यहाँ तक कि यूएस नेवी के जदीद तरीन सोनार सिस्टम के ज़रिए कई 100 किलोमीटर के एरिया को डायग्नोस किया गया। यूएस नेवी के मुताबिक इन्हें टाइटन के गुम हो जाने की इत्तला मिलने से पहले समंदर की गहराई से एक आवाज़ सुनाई दी गई थी, जो डायग्नोस में रिकॉर्ड की गई। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 1 दिन मुकम्मल गुजर चुका था, लेकिन टाइटन का कहीं मालूम ना हो सका। अगले ही दिन 21 जून को ऑपरेशन टीम ने आरओवी इक्विपमेंट को ओशन की गहराई में भेजा और कई घंटों के ऑपरेशन के बाद टाइटन का कहीं पता ना चल सका। अब क्योंकि किसी भी पैसेंजर के बचने की उम्मीद दम तोड़ती जा रही थी, लेकिन यूएस और कैनेडियन ऑपरेशन टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखते हुए नेक्स्ट डे 22 जून की सुबह आरओवी को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजने का फैसला किया गया। जब 22 जून की दोपहर आरओवी टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंचा, तो रिसर्चर्स को हैरान कर देने वाला मलबा दिखाई दिया। वो मलबा टाइटैनिक का नहीं बल्कि टाइटन सबमरीन का था। जी हाँ, रिसर्चर्स को टाइटन के मलबे से कुछ ही फासले पर टाइटन की दुम दिखाई दी। अब ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि टाइटन ओशन के अंदर ही तबाह हो चुकी है और 22 जून को यूएस कोस्ट ने ऑफिशियली टाइटन के ओशन के अंदर एक्सप्लोजन का ऐलान किया। इस एक्सप्लोजन की सबसे बड़ी वजह टाइटन पर पड़ने वाला पानी का शदीद प्रेशर था। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि टाइटन ओशन की गहराई का शदीद दबाव बर्दाश्त ना कर सकी। इस वीडियो के शुरू में हमने आपको ओशन गेट के मालिक की सबमरीन बनाने की कुछ रूल्स वायलेशन के बारे में बताया था, क्योंकि उन्होंने टाइटन सबमरीन को स्टील से नहीं बल्कि पूरी बॉडी को कार्बन फाइबर से बनाया था। उनके इस रूल वायलेशन का मकसद इंडस्ट्री को नई इनोवेशन के साथ आगे बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने बाकी सबमरीन की तरह इस सबमरीन को मुख्तलिफ डिज़ाइन किया था। टाइटन को डिज़ाइन करने के बाद ओशन की गहराई में पड़ने वाले प्रेशर को कामयाबी से टेस्ट भी किया गया। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश टाइटैनिक की सेफ्टी को लेकर इतना मुतमईन क्यों थे?
क्योंकि दूसरी तरफ ओशन गेट के अपने ही मरीन ऑपरेशन के डायरेक्टर लॉर्डशिड ने टाइटन की सेफ्टी को लेकर खदशात का इजहार भी किया था। ये बात 2018 की है जब ओशन गेट के मरीन डायरेक्टर ने टाइटन की ज़्यादा गहराई में जाने से खदशात का इजहार किया था और कहा था कि टाइटन को मज़ीद जांच पड़ताल की ज़रूरत है। उनके मुताबिक ये सबमरीन 4000 मीटर नीचे ओशन की गहराई में जाने के काबिल नहीं। उनके इस खदशात को स्टॉकटन रश ने मुकम्मल रद्द कर दिया था। पावर टू फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।